हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर माइनर पेपर हिंदी को मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 9 अगस्त को होने वाला है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? आप लोगों का पेपर का नाम है सोशल मीडिया एंड हिंदी। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, मॉडल पेपर 2 है स्टूडेंट। अगर जो बच्चा मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे आप लोग जाकर जो है मॉडल पेपर 1 देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट के जरिए जो है आप लोगों जो है मॉडल पेपर 1 जो है माइनर हिंदी का देख सकते हैं। उसमें हमने आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराया है और प्लस आप लोगों को 30 क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे ऐड किया है। आज आप लोगों का जो है मॉडल पेपर 2 है, इसमें आप लोगों को हम 50+ क्वेश्चन जो है आज आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, वायरल फीवर के चपेट में हम भी आ गए हैं, लेकिन कोशिश है कि आप लोगों को जैसे डेली कम से कम आप लोगों को 50+ क्वेश्चन जो है 55 या 50 प्लस के लगभग आप लोगों को क्वेश्चन हम दे दें स्टूडेंट। ठीक है, तो यही मेरा टारगेट है और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हैं। अगले प्रश्न देखिए। अब आइए हम इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है, रोपोशो क्या है स्टूडेंट। ठीक है, रोपोशो क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है रोपोशो क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया। दूसरा ऑप्शन है भारतीय वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया। तीसरा ऑप्शन है घरेलू वीडियो तथा तस्वीरों के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो रोपोशो है वो क्या है, एक तरह का भारतीय वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो घरेलू वीडियो और तस्वीरें के जरिए क्या करते हैं, लोग एक दूसरे को अपने विचार जो है एक दूसरे को शेयर करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि रोपोशो को कब स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, जुलाई 2014, जुलाई 2015, जुलाई 2016, जुलाई 2018। स्टूडेंट याद रखिएगा कि रोपोशो को जो है कब जो है स्थापित किया गया था स्टूडेंट, आपका जुलाई 2014 में रोपोशो को स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रोपोशो को कब अधिग्रहित किया गया। ठीक है, स्थापना तो जो है 2014 में हो गई थी, लेकिन इसको अधिग्रहित कब किया गया था स्टूडेंट, इसके आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, नवंबर 2019 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि रोपोशो का मुख्यालय कहाँ है। रोपोशो का मुख्यालय कहाँ, पहला ऑप्शन क्या है, बेंगलुरु, मद्रास है, फिर नई दिल्ली है, कोलकाता। स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो रोपोशो का मुख्यालय है स्टूडेंट वो कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट कि रोपोशो क्या है आपका, तो रोपोशो एक भारतीय सोशल मीडिया है, जहाँ पे क्या करते हैं हम घरेलू तस्वीरों को के जरिए क्या करते, अपने विचारों को का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लेहर कैसी सोशल नेटवर्किंग है या कैसी मीडिया है, या कभी आ सकता है कि निम्न में लेहर है। तो याद रखिएगा कि ये भी क्या एक तरह का जो है सोशल मीडिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट कि भारतीय सोशल नेटवर्किंग सेवा। दूसरा ऑप्शन क्या है, विदेशी सोशल नेटवर्किंग सेवा। तीसरा ऑप्शन क्या, उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या आंसर बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का उत्तर जो है पहला हो जाएगा कि जो लेहर है वो कैसी सोशल नेटवर्किंग सेवा है, तो याद रखिएगा कि भारतीय सोशल नेटवर्किंग सेवा है लेहर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लेहर को कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेहर जो है आपका इसको लॉन्च कब किया गया था, क्वेश्चन आपका ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या, अगस्त 1918, अगस्त 2018, अगस्त 2019, अगस्त 2020। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो लेहर है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी स्टूडेंट, तो आपका अगस्त 2018 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रोपोशो संस्थापक और सीईओ कौन है। रोपोशो के होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर के जोड़ लीजिएगा। रोपोशो के संस्थापक और सीईओ कौन है, सीईओ कौन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, आलोक कुमार। दूसरा ऑप्शन है मयंक भंगडिया। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन सही जाएगा कि मयंक भंगडिया है। ठीक है, मयंक भंगडिया है जो है वो क्या है, रोपोशो के संस्थापक और सीईओ है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। अगले प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जोश कैसा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है आपका, भारतीय। देखिए यहाँ पर क्या है कि
एक मिनट ऑप्शन छोटा करें। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, भारतीय लघु वीडियो प्लेटफॉर्म। दूसरा ऑप्शन है सितंबर 2020 में लॉन्च किया था। तीसरा ऑप्शन क्या है, मूल रूप से एक वीडियो साझा साझा करने, ठीक है, यहाँ पर कारण दिया है, मूल रूप से एक वीडियो साझा करने का जो है करने का क्या सोशल नेटवर्क सेवा। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जोश जो है, यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके अनुसार सही है। तो जोश क्या है, एक भारतीय लघु वीडियो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे क्या होता है, मूल रूप से एक वीडियो का हम साझा करके सोशल नेटवर्किंग सेवा देते हैं। और इसका जो इसका लॉन्चिंग मतलब इसको लॉन्च कब किया गया था, तो सितंबर 2020 में किया गया था। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जोश को किसने स्थापित किया था, ठीक है, जोश को किसने स्थापित किया था। पहला ऑप्शन क्या है, वीरेंद्र गुप्ता। दूसरा ऑप्शन है वीरेंद्र गुप्ता और दूसरा ऑप्शन क्या दिया, उमंग बेदी। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद देखिए स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी जो है वीरेंद्र गुप्ता और उमंग बेदी दोनों ने क्या किया था, जोश को जो है स्थापित किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जोश का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु है, मद्रास है, नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि जोश का मुख्यालय जो है आप लोगों का कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। देखिए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मानव जीवन में निर्देशन और परामर्श की क्या आवश्यकता होती है, या किन किन स्टेज में जो है मानव जो है निर्देशन और परामर्श की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि निर्देशन और परामर्श जो होता है जीवन की हर अवस्था में आवश्यक। जैसे इस समय क्या है स्टूडेंट, आप लोग क्या है इस वक्त आप लोग क्या है, युवा प्रौढ़ में हो, ना कि अपने आप को आप किशोर मत समझिएगा, आप लोग क्या हो, युवा प्रौढ़ में हो, यानी युवा प्रौढ़ हो आप लोग। एक तरह से मान के चलिए आप वयस्क अवस्था की ओर क्या है अग्रसर है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इस समय क्या है अपने कैरियर के से संबंधित बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होगा कि हमारा कैरियर मतलब हम किस फील्ड में कैरियर बनाएं। तो आपको क्या है, कैरियर संबंधित निर्देशन परामर्श की ज़रूरत पड़ सकती है। आपका फ्यूचर जैसे किस में है, कौन सा विषय का आप चुनाव करें जिसमें कि आप आगे बढ़ सके, कौन सा बिजनेस आप करें कि जिसमें कि आप आगे बढ़ सके। तो हर क्षेत्र में क्या है, निर्देशन और परामर्श की भूमिका होती है, ठीक है। चाहे वो व्यक्ति छोटा बच्चा हो, चाहे वो फिर बड़ा प्रौढ़ हो, जैसे आप लोग युवा प्रौढ़ हो, फिर क्या मैं क्या हूँ एक वयस्क मतलब वयस्क प्रौढ़ में हूँ। उसके बाद क्या है जो मेरे मतलब मान लीजिए हम लोग के माता पिता जो है वो क्या है आप वृद्ध में है, तो वृद्धावस्था में भी हर अवस्था में क्या है निर्देशन और परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वृद्धों की प्रॉब्लम क्या होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें क्या, उनमें जो मान लीजिए वो जीवन तो जिए रहते हैं, लेकिन जो आज की जो नई पीढ़ी है उनके अनुसार उनका सोच नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को एडजस्टमेंट करने के लिए जो है गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जैसे बुजुर्गों को अगर हम नहीं बदल पाएंगे तो क्या कर सकते हैं, उनके अनुसार हम ढलते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे उनको हम समझाते हैं कि देखिए आप यहाँ पर गलत है और ये चीज़ अब पहले ऐसे था लेकिन अब क्या इस तरह से ये काम हम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होंगे। तो उनको क्या करते हैं हम धीरे धीरे उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, ताकि वो हमारे अनुसार जैसे वो ढलने की। और ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग हैं हमारे अनुसार नहीं ढलते हैं, वो भी अपने से क्या है प्रयास करते हैं कि हम भी नए जनरेशन को समझने की कोशिश करें। तो याद रखिएगा कि जीवन के हर क्षेत्र में आपका निर्देशन और परामर्श की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका कि मौज को किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 29 जनवरी 2020। दूसरा ऑप्शन 29 जनवरी 2021, 29 जनवरी 2022, 29 जनवरी 2023 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो मौज है उसको जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 जनवरी 2020 हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चिंगारी क्या है, ठीक है, चिंगारी क्या है। तो याद रखिए कि आग की चिंगारी को चिंगारी नहीं कहते, ये क्या है, यह एक तरह का मोबाइल ऐप होता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए चिंगारी क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है वीडियो शेयरिंग मोबाइल ऐप। दूसरा ऑप्शन क्या है लिपसिंग डांस वॉइस ओवर मूवी डायलॉग आदि
की सुविधा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो चिंगारी ऐप होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वो क्या है, वो आपका मोबाइल से, जैसे मोबाइल से जो है हम क्या करते हैं, वहाँ पर मोबाइल से हम मतलब किसी की लिपसिंग करनी है, जैसे आप देखते हैं ना जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है फिल्म की शूटिंग हो जाती है, लेकिन वॉइस क्या होता है बाद में डाला जाता है, तो लिपसिंग करके जो है, तो वो सब चीज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ क्या होते हैं आपके जो है चिंगारी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त दोनों ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चिंगारी ऐप की स्थापना किसने की थी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सुमित घोष, दूसरा ऑप्शन है विश्वात्मा नायक, तीसरा ऑप्शन है दीपक साल्वी, चौथा ऑप्शन आदित्य कोठारी और पांचवा ऑप्शन है आपका ये सभी। स्टूडेंट यहाँ पर अप्रत्यक्ष नहीं, ये गलत टाइपिंग हो गई, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सभी। ठीक है, ये पांचवा ऑप्शन ये सभी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ये 5 सही हो जाएगा, ये सभी। जो सुमित घोष थे, ठीक है, सुमित घोष हैं, विश्वात्मा नायक है, दीपक साल्वी भी है और आदित्य कोठारी भी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट, आप लोग तो माइनर पढ़ कर परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग शायद मेजर और माइनर जो है शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो एनईपी आई है स्टूडेंट, ठीक है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है एनईपी 2020, उसमें क्या हुआ, उसमें यही चेंजिंग कर दिया गया है कि जो बच्चे जो मेजर में मेन सब्जेक्ट लिए हैं उसके अलावा क्या है, माइनर में वो मतलब मेन सब्जेक्ट को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट से वो माइनर भर सकते हैं। तो इसके लिए उनको क्या करना होता है, उनको जो मेजर सब्जेक्ट से आपने मान लीजिए आप में से बहुत से बच्चे जो मेजर सब्जेक्ट जो है गृह विज्ञान लिए होंगे, ठीक है, तो उनका माइनर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो माइनर में क्या ले सकते हैं, मनोविज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, समाज शास्त्र ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन होम साइंस अपना, क्योंकि होम साइंस उसका क्या है मेजर विषय, इसलिए होम साइंस वो नहीं ले सकते। होम साइंस को छोड़कर क्या कर सकते हैं, माइनर वो कोई विषय ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यही अंतर होता है। लेकिन आप लोग याद ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट की जब सबसे आसान माइनर विषय में आप लोगों का हिंदी है, सबसे आसान माइनर विषय जो है आप लोगों का हिंदी है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो हिंदी वाले बच्चे होंगे तो उनको तो खैर प्रॉब्लम होगी, तो वो समाचार कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हिंदी छोड़कर जिनका भी मान लीजिए होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी, मतलब एमए एमएससी किसी भी विषय से वो कर रहे हैं, तो वो माइनर जो है किसी आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट को वो ले सकते हैं। ये नहीं है कि नहीं वो बीएससी है और सर ये वो एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, तो वो माइनर हिंदी नहीं ले सकते हैं, वो माइनर हिंदी ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हाँ, कि चिंगारी ऐप, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, चिंगारी ऐप को किस वर्ष लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन क्या है, नवंबर 2018 में गूगल प्ले स्टोर से, दूसरा ऑप्शन दिसंबर 2018, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 2018, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट नवंबर 2018। ठीक है, इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, नवंबर 2018 में गूगल प्ले स्टोर से क्या किया गया था, चिंगारी ऐप को लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शेयर चैट क्या है। ठीक है, शेयर चैट क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, भारतीय सोशल मीडिया ऐप, दूसरा ऑप्शन विदेशी सोशल मीडिया ऐप, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो शेयर चैट है, तो वो क्या है, आपका भारतीय सोशल मीडिया ऐप है स्टूडेंट। ठीक है, भारतीय सोशल मीडिया ऐप है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं स्टूडेंट, क्या है आपका 26 है कि शेयर चैट को कब लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है आपका जनवरी 2015, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2016, तीसरा ऑप्शन जनवरी 2018, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जनवरी 2015 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कू ऐप को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, कू ऐप को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कू ऐप को पुराना नाम या पहला नाम क्या था, तो याद रखिएगा ट्रिपल कू ऐप था, यानी कू ऐप था। ठीक है, ट्रिपल कू ऐप जो है कू ऐप का नाम था। अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कू ऐप की स्थापना किसने की थी। ठीक है, जो कू ऐप है उसकी स्थापना किसने की थी, तो अप्रमेय राधा कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है आलोक कुमार, तीसरा ऑप्शन है रवि कुमार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो कू ऐप है उसकी स्थापना जो किसने की थी, अप्रमेय राधा कृष्णन जी ने की थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है
कि कू ऐप पर कितने शब्दों के टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं। देखिए क है, यहाँ पर कू होगा स्टूडेंट, ठीक है, इसको बना लीजिए। कू ऐप पर कितने शब्दों का टेक्स्ट लिखा जा सकता है। 400 अक्षर के शब्द, दूसरा ऑप्शन 500 अक्षर के शब्द, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर याद रखिएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 400 अक्षर के शब्द, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस वेबसाइट को भारतीय भाषाओं में भारतीयों से जुड़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, किस वेबसाइट को जो है भारतीय भाषाओं में भारतीयों से जुड़ने के लिए कहा गया है, यानी वो ऐसा कौन सा ऐप है जिसे हम भारतीय भाषाओं में भारतीयों से जुड़ने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, कू ऐप, दूसरा ऑप्शन है चिंगारी ऐप, तीसरा ऑप्शन है मौज, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो फट से क्या होता है, आप लोग क्या करेंगे, फटाक से आंख बंद कर क्या कर देंगे, उपरोक्त सभी पे लगा देंगे, जबकि ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका राइट आंसर जो है आप लोगों का जो है कू ऐप हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया के लाभ या सकारात्मक पक्ष क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, कनेक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन संचार, तीसरा ऑप्शन अपनापन, चौथा ऑप्शन जागरूकता, पांचवा ऑप्शन है सूचना, छठवां ऑप्शन है सीखना, ठीक है, सातवां ऑप्शन है समावेशिता, आठवां है मनोरंजन स्टूडेंट, और 9वां क्या उपरोक्त सभी। तो यानी याद रखिएगा कि जो जितने भी ये क्या है आपके सकारात्मक पक्ष, इसको स्टूडेंट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया से हानि या नकारात्मक पक्ष क्या है। पहला ऑप्शन है साइबर बुलिंग, तो ये भी बात सही है। दूसरा ऑप्शन क्या, परिवार तथा दोस्तों से दूरी बनाना, ये भी बात सही है। अनुचित आय अनुचित सामग्री, ये भी बात सही है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, ये भी बात सही है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, ये भी बात सही है। और उपरोक्त सभी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए साइबर बुलिंग भी जो है, साइबर क्राइम भी क्या होता है, बहुत तेजी से फैल रहा है। परिवार और दोस्तों से दूरी बनाने का मतलब क्या है कि लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं स्टूडेंट कि सारा समय क्या होता है अपना मोबाइल में समय देते हैं, जिससे क्या होती है परिवार में और दोस्तों में दूरी बनने। आयु अनुचित सामग्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या है, आपके मोबाइल पे देखिए अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। मतलब आयु अनुचित का यहाँ पर सामग्री से मतलब है कि जैसे अश्लील वीडियो होना, ठीक है, अश्लील तस्वीरें होना, ये सब क्या है, ये सब आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये क्या है, मतलब आपके आयु के अनुसार नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है आपका पबजी गेम, ये सब चीज़ जितना क्या है, सब आपके मतलब एज के अनुसार नहीं है, सब आपके माइंड को क्या करे, अग्रेसिव करती हैं। तो इसलिए बहुत सारे गेम्स पे क्या हुआ, बैन लग गया है। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है हमारे जीवन पर नकारात्मक जो है पक्ष डालती हैं, नकारात्मक जो है उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्लॉगर तथा वर्डप्रेस के ब्लॉग किसके लिए उपयुक्त हैं। पहला ऑप्शन क्या, अंग्रेजी के, हिंदी के, सभी भाषाओं के, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सभी भाषाओं के। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाषाओं के। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यूट्यूब का पहला वीडियो कौन सा था। ठीक है, यूट्यूब पर सबसे पहले वीडियो कौन सा अपलोड हुआ था, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या, पहला ऑप्शन क्या है, लव बर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है माई सोइंग बॉर्डनिंग स्किल, तीसरा ऑप्शन है मी एट टू जू, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे, मी एट टू जू जो है ये क्या है, यूट्यूब पर पहला वीडियो जो था वो अपलोड किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यूट्यूब के संस्थापक कौन है स्टूडेंट। ठीक है, यूट्यूब के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन क्या, स्टीन चैन, दूसरा ऑप्शन है चार्ड हार्ले, तीसरा ऑप्शन है जावेद करीम, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यूट्यूब के जो संस्थापक हैं वो आपके क्या है, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन, आपका स्टीन चैन भी है, चार्ड हार्ले भी, और जावेद करीम भी, ये तीनों ने मिलकर क्या किया था, यूट्यूब का जो है स्थापना किया था, या यूँ कह सकते हैं कि यूट्यूब के ये फाउंडर मेंबर हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यूट्यूब पर पहला वीडियो कॉल अपलोड किया था। ठीक है, कॉल नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर कौन होगा। ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा, यूट्यूब पर पहला वीडियो जो है कौन अपलोड किया था। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका जावेद करीम, आलोक कुमार, चांद हार्ले, और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो यूट्यूब पर सबसे पहले वीडियो जो किसने अपलोड किया था, तो जावेद करीम जी ने अपलोड किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि यूट्यूब को कब बनाया गया, यानी किस वर्ष बनाया गया, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। 2005, फरवरी 2005, फिर क्या है जनवरी 2006, जनवरी 2007 स्टूडेंट। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फरवरी 2005 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यूट्यूब को अमेरिका ने कब खरीदा। पहला ऑप्शन क्या है, नवंबर 2006, दिसंबर 2007, दिसंबर 2008, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट।
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नवंबर 2006 में क्या किया गया था, यूट्यूब को अमेरिका ने खरीदा था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यूट्यूब पर पहली बार, ठीक है एक मिनट, हाँ देखिए, यूट्यूब पर पहली बार किस वर्ष वीडियो अपलोड की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका 23 अप्रैल 2005 को, 24 अप्रैल 2005 को, 25 अप्रैल 2005 को, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका 23 अप्रैल 2005 को जो है यूट्यूब पर जो है पहली बार जो है वीडियो अपलोड हुई थी स्टूडेंट। स्टूडेंट सेशन को आप लोग लाइक शेयर करते चलिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुँच गए होंगे। तो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए मैं इतनी बीमारी की अवस्था में भी आप लोगों के लिए दिन रात एक की हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो है जितना लाइक करेंगे शेयर करेंगे, इससे मुझे भी न्यू ऊर्जा मिलती है और मैं हमेशा आपके लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपका साथ यहीं तक हमारा नहीं, आगे भविष्य में आप लोग कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये सारी जो वीडियो हैं आपको वहाँ पर काम आएंगे स्टूडेंट। जैसे हमने आप लोगों को जैसे मानव अधिकार, ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मानव अधिकार संबंधित जो भी क्लास था आप लोगों को हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया था। ये मानव अधिकार जो है आपके मतलब हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जो बच्चे हमारे होम साइंस के हैं वो तो जानते ही होंगे, जो होम साइंस से एमए कर रहे हैं कर रहे हैं तो उनका तो चौथा पेपर मानव अधिकार है ही, लेकिन अदर सब्जेक्ट के बच्चे भी जान जाएं कि मानव अधिकार का वीडियो आप लोगों का इस पर पहले से पड़ा हुआ है। आपके जितने भी विटामिन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी बनते हैं वो सब हमने इसी में पढ़ाया है। यानी को करिकुलर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में आपको पूरा मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी और जितने भी विटामिन एलिमेंट सब होते सबको हमने आप लोगों को वहाँ पे दिया है। तो ओके स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो बच्चे हमारे आज पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस कर देंगे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आइए स्टूडेंट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत में कितने मिलियन चैनल यूट्यूब के हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 51 मिलियन से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 41 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 42 मिलियन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि 51 मिलियन से भी अधिक जो है भारत में यूट्यूब के चैनल है। अगले प्रश्न की चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में यूट्यूब को कब लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन क्या है 7 मई 2008 को, दूसरा है 7 मई 2009, 7 सितंबर 2009 और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 7 मई 2008 को गूगल के द्वारा जो है भारत में यूट्यूब को लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, ट्विटर का अब नाम क्या है। पहला ऑप्शन क्या है एक्स ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है ट्विटर, चौथा ऑप्शन है सॉरी तीसरा ऑप्शन है। याद रखिएगा कि ट्विटर का नाम अब क्या हो गया स्टूडेंट आपका एक्स ट्विटर रख दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ट्विटर का नाम एक्स ट्विटर कब बदल कर रखा गया, यानी कौन से ईयर में जो है ट्विटर का नाम बदल कर एक्स ट्विटर रखा गया, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका जुलाई, ठीक है जुलाई 2023 जुलाई सॉरी जुलाई 2022, जुलाई 2024 और जुलाई 2021 स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा जुलाई 2023 में क्या किया गया ट्विटर का नाम बदलकर एक्स ट्विटर रख दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले खाते किसके हैं, यानी कौन कौन से वह व्यक्ति कौन सा है जो ट्विटर पर जिसका सबसे जैसे नंबर 1 पर खाता चलता है। तो ये देखिए नंबरिंग के अनुसार हमने जो है यहाँ पर डिटेल्स दे दिया कि पहले नंबर पर कौन है तो एलन मस्क है, दूसरे ऑप्शन दूसरे नंबर पर कौन है तो बराक ओबामा है, तीसरे नंबर पर कौन है जस्टिस बीबर है, चौथे नंबर पर कौन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, पाँचवें नंबर पर कौन है रिहाना है, छठे नंबर पर कौन है कैटी पैरी है, सातवें नंबर पर कौन है नरेंद्र मोदी जी यानी अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं। फिर क्या है आठवें नंबर पर कौन है एलन स्विफ्ट है, 9वें नंबर पर कौन है रोनाल्ड ट्रंप है, 10वें नंबर पर कौन है लेडी गागा है। और ये सब सभी क्या उपरोक्त सभी जो है ये क्या है आपके जो है किससे ट्विटर में सबसे जैसे अधिक फॉलो करने वाले खाते हैं इनका। ठीक है,
अब ये क्या है, आपको नंबरिंग से पूछ सकता है कि 7वें नंबर पर कौन है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी है। पहले नंबर पर कौन है, तो देखिए एलन मस्क है। ऐसे नंबरिंग से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि टम्बलर क्या है, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, सोशल नेटवर्क, डिजिटल समुदाय और पुरुष सभी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया, टम्बलर क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो टम्बलर है वो आपका क्या है स्टूडेंट, तो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है, ठीक है, सोशल नेटवर्क भी है और डिजिटल समुदाय भी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पुरुष सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, टम्बलर की स्थापना, टम्बलर की स्थापना कब हुई थी, 19 फरवरी 2007, 19 फरवरी 2008, 19 फरवरी 2009 और 20 फरवरी 2010 स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 19 फरवरी 2007 को जो है टम्बलर की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, टम्बलर की उपयोग में सबसे पहला देश कौन सा है। टम्बलर के उपयोग में सबसे पहला देश कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। कि मतलब टम्बलर का उपयोग करने में सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश चल रहा है, तो अमेरिका चल रहा है। दूसरे नंबर पर आपका यूके है, तीसरे नंबर पर कनाडा है, चौथे नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विकिपीडिया क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, मुक्त खुली सामग्री वाला ऑनलाइन विश्वकोश होगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर कोश आप जोड़ लीजिएगा, विश्वकोश। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान कोश, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ट्विटर का नया लोगो क्या है, ठीक है। लोगो जो लगता है ना ऊपर सिंबल साइन, तो याद रखिएगा ट्विटर का नया लोगो क्या है स्टूडेंट, तो एक्स है। इसका आंसर डायरेक्ट हमने लिख दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का क्या नाम है। पहला ऑप्शन क्या है, चिंगारी, दूसरा ऑप्शन कू ऐप, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कू ऐप जो है भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का जो है नाम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यूट्यूब का पहला वीडियो कितने सेकंड का था। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या, 19 सेकंड, 20 सेकंड, 21 सेकंड और इनमें से कोई नहीं। तो यूट्यूब का जो पहला वीडियो था स्टूडेंट वो कितने सेकंड का था, 19 सेकंड का है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, टम्बलर कहाँ की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। पहला ऑप्शन क्या, अमेरिका की, भारत की, कनाडा की, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टम्बलर जो है आपका कहाँ का वेबसाइट है, नेट मतलब है तो अमेरिका का है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गूगल कहाँ की कंपनी है। पहला ऑप्शन क्या, अमेरिका की, इंग्लैंड की, भारत की, जापान की। तो याद रखिएगा जो गूगल है वो कहाँ की कंपनी है, आपके अमेरिका की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि गूगल का पुराना नाम क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, बैकरब, दूसरा ऑप्शन है अल्फाबेट, तीसरा ऑप्शन चिंगारी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, गूगल का जो है पुराना नाम क्या है, बैकरब है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गूगल की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, 4 सितंबर 1998, 4 दिसंबर 1998, 4 नवंबर 1998, 4 अक्टूबर 1997 स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो गूगल की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी स्टूडेंट, आपका 4 सितंबर 1998 को हुई थी स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो बच्चों को आप दीजिए और उनको बताइए कि इस पर जो है आप लोगों का को करिकुलर यानी आपके छोटे भाई बहन का को करिकुलर चलता है और क्या है होम साइंस मेजर और माइनर में आप लोगों का भी हम हिंदी चला रहे हैं। 1-2 दिन में माइनर में हम होम साइंस की भी क्लास 1-2 जो है मॉडल पेपर डाल देंगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक अपना ध्यान रखिए। देखिए इस समय वायरल फीवर बहुत तेज़ी से चला है स्टूडेंट, तो अपना ध्यान रखते हुए आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आज देखिए टोटल हमने 55 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दिया। ओके स्टूडेंट, इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली